बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्नट मैप। कार्नट मैप को हम के मैप भी बोलते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कार्नट मैप की डेफिनेशन, 3 वेरिएबल कार्नट मैप और 4 वेरिएबल कार्नट मैप को ड्रा करेंगे। आज का लेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एसओपीज मिनिमाइजेशन करते हैं या पीओएस मिनिमाइजेशन करते हैं तो वो हम कार्नट मैप के थ्रू करते हैं। एसओपीज मीन सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम। जो हमारे पास जो मिनिमाइजेशन करते हैं उसके अंदर हम कार्नट मैप को यूज करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A Carnot map is similar to a truth table because it presents all of possible values of input variables and resulting output for each value. कार्नट मैप भी बिल्कुल एक ट्रुथ टेबल की तरह होता है। जिस तरह से हम ट्रुथ टेबल के अंदर इनपुट और आउटपुट वैल्यूज को ड्रा करते हैं, सेम कार्नट मैप के अंदर हम इनपुट और आउटपुट वैल्यू को ड्रा करते हैं। अब वो क्या कैसे करते हैं, वो हम सेल्स की मदद से करते हैं। और जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो हम 2 की पावर में लिखते हैं। 2 की पावर में इस तरह से लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 3 वेरिएबल कार्नट मैप, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 में लिखेंगे। 2 की पावर 3 हम जानते हैं कि 8 होता है। 3 वेरिएबल कार्नट मैप के अंदर 8 नंबर ऑफ सेल्स होंगे। और इसी तरह से 4, अगर 4 वेरिएबल कार्नट मैप है तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 नंबर ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है, इस तरह से आगे जितने भी होंगे 2 की पावर 5 कर लेंगे 5 वेरिएबल के लिए, तो 32 सेल्स होंगे। ठीक है, तो अब हम 3 वेरिएबल कार्नट मैप को देखते हैं कि किस तरह से 3 वेरिएबल कार्नट मैप बनता है। ठीक है, तो ये देखें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब हम बात करते हैं कि 3 वेरिएबल कार्नट मैप की, 3 वेरिएबल हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC, ये हमारे पास है 3 वेरिएबल। ठीक है, तो आपने सेम उसी तरह से इनपुट्स लिख लेनी है। जिस तरह से हम लिखते हैं कि 0, ये देखिए 00, 01, आगे 11, फिर 10। अमूमन तो हम इस तरह से लिखते हैं कि 00, फिर 01, फिर 10 होता है। लेकिन के मैप के अंदर आपको ये ज़हन में रखना होगा कि जब हम स्टार्ट करते हैं 00, फिर 01, फिर 11, फिर 10। ठीक है, तो ये देखें, ये ए बी की वैल्यू है। ए की वैल्यू ये लेफ्ट साइड वाली और बी की राइट साइड वाली। इस तरह से ये जो 01 जो हमारे पास रो में नजर आ रही है, सी की वैल्यू। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कि 3 वेरिएबल कार्नट मैप की। तो हम करते क्या है कि इसके अंदर ये देखें, ये 00 है, फिर ये 0, यानी कि इस जो फर्स्ट सेल है इसके अंदर आएंगे 000। ठीक है, इस तरह से जो सेकंड सेल है इसके अंदर ये 00 और इस तरह से ये 1, यानी कि 001 इधर आएंगे। इस तरह से ये देखें, ये 01 है और ऊपर 0 है, यानी कि 010 इस सेल में आएंगे। ये 01 और ये 1, तो ये 4 सेल में 011 आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने ये लेफ्ट साइड में ए बी वेरिएबल को देखना है और ऊपर सी वेरिएबल को। तो इस तरह से आपने सेल को फिल करते जाना है। तो इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जब जो 0 होता है, 0 रिप्रेजेंट करता है कंप्लीमेंट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेरिएबल है, तो ए वेरिएबल ए का कंप्लीमेंट वो क्या होगा, 0 होगा। और जो 1 होगा वो विदाउट कंप्लीमेंट वेरिएबल को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हमारा जो फर्स्ट सेल था, यानी कि ये 00 और ये C0, यानी कि 3 0 इधर आती हैं। इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट। ठीक है, ए बार, बी बार, सी बार। ठीक है, और नेक्स्ट अगर सेल में देखें तो हमारे पास था 0 0 और 1, यानी कि ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट और आगे सी विदाउट कंप्लीमेंट, यानी कि सी जो है वो 1 है तो वो हम कंप्लीमेंट के बगैर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से 4 जो हमारा सेल थर्ड सेल है वो 0 1 0, यानी कि ए 0 है, ए कंप्लीमेंट होगा। बी 1 है, सो बी के ऊपर कंप्लीमेंट नहीं होगा। इस तरह से सी 0 है, सो सी के ऊपर कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, ए बार, बी, सी बार। ठीक है, इस तरह से आपने ये टोटली जो 8 सेल्स हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स बनते हैं आपने लिख लेने। तो ये हमारा था 3 वेरिएबल कार्नट मैप। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 वेरिएबल कार्नट मैप की। तो हम जानते हैं कि जो 4 वेरिएबल कार्नट मैप है उसके अंदर 16 सेल्स होते हैं। 2 की पावर 4, 16। ठीक है, तो अब 16 को हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेम उसी तरह से आपने जब इधर लिखे थे, 2 इनपुट्स लिखी थी, ए बी और इधर सी थी। अब डी एक और वेरिएबल भी आ जाएगा क्योंकि हमारा 4 वेरिएबल है। तो होगा क्या कि ए बी
और इधर सी डी, ये जो फर्स्ट होगी वो सी और सेकंड डी, इस तरह से ये फर्स्ट सी और सेकंड डी, इस तरह से ये देख फर्स्ट ए और सेकंड बी, ठीक है, फर्स्ट ए और सेकंड बी। अब करना क्या है, सेम जिस तरह से आपने 3 वेरिएबल कार्नट मैप को ड्रा किया था, इधर भी सेम आपने उसी तरह ड्रा करना है। वो कैसे करना है, ये देखिए डबल जीरो है, आगे डबल जीरो, यानी कि फर्स्ट सेल के अंदर 4 जीरो आएंगी, और 4 जीरो का मतलब ये है कि सात सब का कंप्लीमेंट होगा, ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट और डी कंप्लीमेंट, यानी कि ए बार, बी बार, सी बार और डी बार, ठीक है, क्योंकि 4 जीरो है तो सब के ऊपर कंप्लीमेंट होगा, जो 1 होगा वो विदाउट कंप्लीमेंट लिखा जाएगा। इस तरह से अगर सेकंड सेल की बात करें, इस सेल की, तो ये देखें ये डबल जीरो है और उसके ऊपर क्या है 0 1, यानी कि ए बी सी के ऊपर कंप्लीमेंट आएगा और डी विदाउट कंप्लीमेंट होगा, ठीक है, यानी कि देखिए ए बार, बी बार, सी बार और डी विदाउट कंप्लीमेंट। इस तरह से अगर थर्ड की बात करें तो देखिए 1 1, यानी कि सी भी 1 और डी भी 1 और ए बी तो 0 है, सो ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट और सी डी वैसे, ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी डी वैसे। इसी तरह से आपने ये टोटल 16 जो है सेल्स को सेम यही लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए आपने बना लेना। तो ये तो था हमारा 4 वेरिएबल कार्नट मैप। अब नेक्स्ट हम एसओपीज और पीओएस को देखेंगे। इन मैप को यूज करते हुए हम एक बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे, वो सम ऑफ प्रोडक्ट हो या प्रोडक्ट ऑफ सम, तो के मैप को यूज करते हुए हम उसकी मिनिमाइजेशन करेंगे।